जंग के बारे में अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, बड़ा इम्तिहान था ये, बड़ा इम्तिहान। मैं क्यों कह रहा हूं ये बातें? इसलिए कि मदद अल्लाह की उनके साथ इसलिए आती थी कि हुजूर के साथ चलते थे, हुजूर के साथ आगे बढ़ते थे, तब अल्लाह की मदद आती। तुम यहां बैठ करके दुआएं करते हो, सुन्नत पर अमल करना नहीं है, दीन पर अमल करना नहीं है, ना हुजूर पाक की शरीयत का ख्याल करना है, घर में बैठ करके गिड़गिड़ाने से क्या होगा? वो सहाबा क्या कैफियत थी। खंदक की जंग खत्म हो गई, महीने भर 2 महीने भर के बाद सहाबा मदीने की तरफ लौट रहे हैं, जख्मी हालत में हैं, सब जख्मी थे। किसी के तीर लगा, हजरत साद बिन मुआज, हजरत साद रदी अल्लाह ताला एक सहाबी अंसार में से, उनके रग कट गई थी तो खून रुकता ही नहीं था, यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ को पकड़ा तो हुजूर का पूरा जिस्म खून से भर गया। हजरत साद इस तरह के जख्मी सहाबा थे। जब चलकर मदीने की तरफ आ रहे थे, बीच रास्ते में, मदीने नहीं पहुंचे, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, रब तबारक व तआला की मंशा ये है यहीं से आप कबीले बनु नुज़ैर के मुकाबले में जंग के लिए निकल जाएं। इतने बड़े जंग के बाद आ रहे सहाबा, मदीना करीब है, और बीच में जिब्राइल अमीन आए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यकीनन रफीक हैं, शफीक हैं, जिनके बारे में कुरान कहता है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को देखा नहीं जाता, वो निहायत ही रहम दिल है। सहाबा की तरफ देखते हैं, कहते इतने थके हुए, इनसे एक बार पूछ तो लूं। जाहिर सी बात है, महीनों के बाद कोई आता है, हम भी सफर से आते हैं, आप डायरेक्ट बुलाएं तो हम कहेंगे अरे नहा धो के तो आऊं, बच्चों से बात तो करके आऊं, कपड़े बदल के तो आऊं। सहाबा कराम ये कहते कि जख्मों की मरहम पट्टी करके आए, बीवियों से मिल करके आए, बच्चों को कोई बात करके आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बीच रास्ते में रुकाया और पूछा, ऐ मेरे अजीज सहाबा, जिब्राइल अमीन आए थे, कहा कि यहीं से बनु नुज़ैर के मुकाबले में जाना है, तुम्हारा मशवरा क्या है? सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, देर किस बात की, चले अभी चलते हैं। देर किस बात की, अभी चलते हैं। वो कैसे अजीम इंसान थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कदम ब कदम थे, जिसकी वजह से कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे अल्लाह से राजी। यूं ही मदद नहीं आई थी, वो हुजूर की शरीयत ताहिरा, हुजूर पाक के मिजाज पर पूरा उतरने की कोशिश करते। आपको पता है, हम तो बोलते बोलते थक गए, कई लोगों को हमारी बात हो सकता है बेअसर हो जाए, लेकिन मैं तो आपसे कहता हूं कि हुजूर से अगर मोहब्बत है तो ठंडे दिल से कभी सोचता कि मेरे नबी को क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज बुरी लगती है। बुरी लगती है तो मैं अपने महबूब को नाराज तो ना करूं, मैं अपने नबी पाक को नाराज तो ना करूं। मदीने तैयबा में एक शाम ऐसी है, हजरत अनस साहबी 10 साल की उम्र के थे, शराब हराम नहीं थी और शराब के मटके भर भर करके पिए जाते थे। वो कहते हैं मैं एक दुकान में काम करता था जहां लोगों को शराब पिलाई जाती थी बर्तन में। शाम का वक्त था, मदीने के गलियों में अचानक आवाज आई, एक निदा देने वाले ने निदा दी, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज फरमाया है शराब हराम हो गई। ऐलान हो रहा था मदीने की गलियों से। हजरत अनस कहते मेरे हाथ में शराब का मटका था, नीचे गिर गया और जितने लोग बैठे हुए थे, कोई मुंह तक लगाया था तो वहीं से उसने पटक दिया, एक कतरा भी होठ को लगने नहीं दिया। किसी ने आधा पिया तो वहां छोड़ दिया। यह नहीं है कि देखें आज का आज पी लेंगे, बाद में देखेंगे, कल से तौबा कर लेंगे, शाम से नेक बन जाएंगे, या फिर मालूम तो कर ली ये ऐलान करने वाला सही में कर रहा है या हुजूर से बात तो करके देखे। नहीं, उनका मिजाज ये था, सहाबा की बात आई है रसूलुल्लाह की, बात आई है नबी पाक की, इसके बाद हमारा मिजाज नहीं चलेगा, अब चलेगा तो रसूलुल्लाह की बात ही होगी। अपने ऊपर लाजिम कर लिया था, इसलिए मदद आती थी। कुरान कहता है ऐ महबूब आप फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे पीछे चलो,
हुजूर के पीछे चलना, यही दीन है, यही शरीयत है। अजीजान इकराम वक़ार, दुआएं भी बारियाब होंगी, दुआएं भी कबूल होंगी, बस मैदान में उतर करके तो देखो। बाज लोगों को ये लगता है मैदान में उतरने की बात करते हैं तो प्रोटेस्ट के लिए, जंग के लिए। नहीं मेरे अजीजों, बहुत हो गए प्रोटेस्ट, बहुत हो गए। मैं जिस मैदान में उतरने की बात कर रहा हूं वो अमल का मैदान है। अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखो और अहद करो कि मुझे चलना है तो रसूलुल्लाह के मिजाज के मुताबिक चलना है। हुजूर जिस चीज को पसंद करे मैं वहां चलूं, फिर अल्लाह करीम की वो मदद भी आएगी, रहमत भी आएगी। हम बैठ करके यूं ही तस्बीह घुमाते रहें, बदलना नहीं चाहते अपने आप को, छोड़ना नहीं चाहते। जिनकी लत हमें लगी हुई है, जिन बुराइयों की आदत हमें पड़ी हुई है, उसको निकालना भी नहीं चाहते और बार बार मदद की दुहाई भी देते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी की हालत नहीं बदलता जब तक वो बंदा खुद अपनी हालत बदलने की फिक्र नहीं करता। वो कौम अपनी हालत बदलने की फिक्र नहीं करती, उस वक्त तक अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता। और बदलना चाहे रब ताला तो कितनी जल्दी बदलता है। यह भी हदीस कुदसी में मेरा रब फरमाता है, अगर तुम एक कदम आगे बढ़ोगे मेरी रहमत 10 कदम आगे बढ़कर ले लेगी। हाँ, यह भी हदीस कुदसी है, तुम एक बालिश आगे बढ़ोगे तो रब तबारक व तआला की रहमत एक कदम आगे बढ़ जाएगी। वो हम वक्त तुम्हें कबूल करने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि आओ तो सही। जिसको शायर ने कहा था, हम तो माइल बकरम है, कोई मांगने वाला ही नहीं। अल्लाह करीम वो रहमत फरमाने वाला है, लेकिन आए तो सही कोई। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर की शरीयत और उनके मिजाज के मुताबिक जीने की तौफीक अता फरमाए। खुलासा कलाम यह है मेरे अजीजों, वो सहाबा जो फाइजुल मराम थे, बुलंद मकामात पा लिए, रब की रजा पा लिए, तो सिर्फ वजह यह थी कि वो अपने नफ्स से नहीं चलते थे, हुजूर की ख्वाहिश के मुताबिक चलते थे। आपको पता है, एक मदीने की खातून है, बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत लड़की, माँ बाप की अकलौती बेटी। एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गरीब सहाबी आए, कहा मुझे निकाह करना है। हुजूर ने सीधे उस खूबसूरत लड़की के घर भेज दिया, इनको जाओ पैगाम लेकर के चले जाओ। और ये गरीब ऐसे थे, शक्ल से भी उनकी कोई खासी तवज्जो नहीं थी, शक्ल एक काला रंग था। हुजूर पाक ने जब फरमाया कि जाओ फलां घर में एक नौजवान लड़की है, निकाह का पैगाम। जब वो गए, माँ बाप बैठे हुए थे, लड़की अंदर है, जवान लड़की, मदीने की खूबसूरत लड़की। माँ बाप ने पूछा कैसे आना हुआ, कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, आपके घर बेटी है, मैं निकाह का पैगाम लेकर आया। उन्होंने शक्ल देखी ऊपर से नीचे, कहा आपको हुजूर ने भेजा, क्या करते हो? कहा गरीब आदमी हूं, माल दौलत तो कुछ है नहीं, लेकिन कमाऊंगा, मैं निकाह का पैगाम ले आया हूं। माँ बाप है, एक अकलौती बेटी हसीन और जमील है, उनके दिल पर एक बात आई, कहा आप जाइए, हम अभी अपनी बेटी को नहीं देना चाहते, अभी हम अपनी बेटी नहीं देना चाहते, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम बात करेंगे। वो सहाबी तो गए, उनका तो कहना यह था कि रोज में जहां पर भी जाता था हर जगह लोग रिजेक्ट करते थे, मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। वो पलटकर हुजूर की बारगाह में चले आए, लेकिन अंदर जो खातून थी, लड़की हसीन और जमील शहजादी बाहर निकल आई। माँ बाप से पूछा, या अब्बा जान कौन आया था? कहा फला आया था। कहा क्या लेकर के? कहा कि हुजूर ने फरमाया कि तेरे निकाह का पैगाम लेकर आया। आपने क्या कहा? हमने उसे वापस कर दिया। उस लड़की की चीख निकल गई, कहा कि आपने एक अजाब को दावत दी, आपने अजाब को दावत दी घर पर, रसूल पाक ने भेजा और आपने उसको मना कर दिया। कहा बेटी वो तेरे बराबर का नजर नहीं आ रहा था, न वो माल में है न शक्ल में है। खातून ने कहा बाबा आपने उसको देखा, भेजने वाले को क्यों नहीं देखा? जिसने भेजा उसको क्यों नहीं देखा? बाप के दिल पर बात लग गई कि मेरी बेटी ने मुझे क्या कहा। दौड़ते हुए आए बारगाह मुस्तफा में, कहा वो सहाबी जो पहले आए थे अभी सुना ही रहे थे कि मुझे रिजेक्ट करके भेज दिया है उस सहाबी ने, वो बेटी नहीं देने वाले। हुजूर पाक उनकी सुन ही रहे थे। ये दौड़ते हुए बेटी के बाप आ गए, कहा माफ करें सरकार, खता हो गई,
معاف کرے آپ نے بھیجا میں نے تاخیر کی, مجھے منظور ہے میری بیٹی کو بھی منظور ہے, جب آپ فرمائے نکاح قبول ہے, نکاح منظور ہے. اتنی تاخیر بھی صحابہ برداشت نہیں کرتے اگر حضور کا حکم آ گیا ہے. پھر نفس نہیں, اپنی خواہش نہیں. عزیزان گرامی وقار, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح تو کر دیا مسجد میں, لیکن پتہ ہے اسی رات کو جنگ کے لیے نکلنا تھا. حضور پاک نے اس صحابی کو جو کالے رنگ کے تھے پیسے دیے, جا شادی کے سامان خرید کر کے لا, شادی کا سامان خرید کر لا, گھر سجا لے. وہ گئے خوشیوں سے کہ نبی پاک نے پیسے دیے, مال دیا ہے, بازار میں گئے. لیکن ڈھنڈورچی کی آواز سنی کہ رسول پاک صحابہ کے ساتھ میدان جنگ میں جا رہے ہیں. یہ غریب تھے, شادی کا سامان کیا خریدتے, سب جنگ کا سامان خرید لی, ہتھیار خرید لیے, وہ لوہے کی زرہ خرید لی, لوہے کی ٹوپی خرید لی, گھوڑا خرید لیا, سب کچھ پیسے اسی میں لٹا دی. اور پھر پورے تیار ہو کر صبح کے وقت میدان جنگ میں حاضر آ گئے. اور کوئی نہیں پہچان رہا تھا انہیں, کوئی نہیں پہچان رہا تھا. اور دوپہر تک یہ گھمسان کی جنگ میں تھے. حضور نے دور سے دیکھ کر صحابہ سے پوچھا یہ کون جوان ہے, ہم میں سے تو دکھتا نہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے نہیں, باہر سے کوئی آیا ہوگا, ہم کوئی نہیں پہچانتے اس کو. کیونکہ وہ غریب صحابی ایسے کہ کبھی انہوں نے زندگی میں زرہ نہیں پہنی تھی, کبھی لوہے کے کپڑے نہیں آئے تھے, پیسہ اتنا آیا ہی نہیں تھا. صحابہ جب یہ کہنے لگے حضور مسکرائے, کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں وہ میرا عبداللہ ہے جس کو میں نے کل شادی کے پیسے دیے تھے, اس نے سب جنگ کا سامان خرید لیا. وہ صحابی ہیں لڑتے لڑتے شام سے پہلے جام شہادت نوش کر گئے, شہید ہو گئے. جب وہ شہید ہوئے تو میرے آقا ان کے پاس آئے, ان کے سر سے ٹوپی اتاری اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر کے ان کے چہرے سے دھول کو صاف کیا, اور پھر قرآن پڑھنے لگے میرے آقا یہ کہہ کر من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, ایمان والوں میں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا. اور ان کا مال جو بچا تھا اس صحابیہ کو بلایا جن سے کل نکاح ہوا تھا, کہا وراثت میں اب یہ تمہارا حصہ ہے. میرے عزیزو, اس روایت کو بیان کرنے کا صرف مقصد یہ ہے ان کا اپنا نفس نہیں تھا, ان کے اپنے خواہشات نہیں تھی, وہ چلتے تھے تو رسول اللہ کے پیچھے. بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس, سچ کہا ہے اقبال نے, اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے, یہی دین ہے اور یہی ایمان ہے. مولا اسی دین